बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल मटन कौरमा जो बहुत मज़े का और लाजवाब बनता है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने इधर 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको 1 कप ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इस रेसिपी में थोड़ी सी मेहनत है। उसमें यह है कि आपने इसको मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है और इसकी एक एक कली को ब्राउन होना चाहिए, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए, डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो इस रेसिपी की स्पेशलिटी है उसमें यही है कि आपने प्याज को, लहसुन को और गोश्त को अच्छे से भूनना है और इतना भूनना है कि हमारी बहुत स्मूथ और मज़े की ग्रेवी तैयार हो जाए। जैसे ही मैंने इसमें प्याज डाले थे 3 अदद, तो 1 केजी मटन में तो मैंने इसमें 7 से 8 मैंने इसमें लौंग लिए थे और 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ ली मैंने, 2 तेज़पात के पत्ते लिए और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर मैं इसको अच्छे से प्याज के साथ ही ब्राउन करूँगी ताकि इसके अच्छे से अरोमा निकल सके। जैसे ही हमारा प्याज, हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारा प्याज है इसकी एक एक गली ब्राउन होनी चाहिए, फिर ही हमारा स्पेशल जो कौरमा वो तैयार होगा। कौरमे के लिए जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट था वो स्पेशली बनाया था क्योंकि इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। जो आपने बना के रखा होता है उसका अरोमा थोड़ा कम हो जाता है। तो आप कभी ट्राई कीजिएगा फ्रेश बना के, तो बहुत अच्छी उसकी स्मेल आती है और इतना मज़े का कौरमा बनता है कि जब आप इसको बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें कैसे माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा प्याज ब्राउन हुआ है। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि जैसे इसकी स्मेल आने लगे तो फिर मैं इसमें अपना मटन डाल दूंगी। मटन को मैंने 1 केजी लिया था। उसको मैंने, कोई सा भी आप मटन का पार्ट ले सकते हैं, उसको मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद, स्ट्रेन करने के बाद हम इसमें डालकर उसको अच्छे से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि वो वाइट फॉर्म में आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से हमारा प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट अच्छे से भुन गई। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे और गोश्त को हमने इतना भूनना है कि इसमें इसका बिल्कुल वाइट फॉर्म में आ जाए। और जो इसमें आपने 3 बड़े साइज़ के टमाटर डालने हैं, मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी टमाटो प्यूरी की। आपने जो टमाटर इसमें डालने हैं उसको आपने जग में ग्राइंड करके डालने हैं, कट करके नहीं डालने, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब इसको देखें तो मज़ा आ जाए। तो मैंने इसमें टमाटो प्यूरी की जो रेसिपी शेयर की थी वो मैंने 3 टेबलस्पून भर के डाले थे, यानी कि 3 बड़े टमाटर के साइज़ के। कि अगर आप 3 टेबलस्पून डालते हो तो 3 बड़े टमाटर की क्वांटिटी जितना होता है वो टमाटो प्यूरी। तो मैंने 3 टेबलस्पून डाल के, ये देखिए माशाल्लाह कितनी स्मूथ हमारी ग्रेवी है। कौरमे में सबसे जो ख़ास बात है कि हमारी ग्रेवी बहुत स्मूथ होनी चाहिए। इसमें मैंने स्पाइसेस में डाला था ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून इसमें डाला था, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून रेड मिर्ची। इसके अलावा इसमें हमने कुछ नहीं डालना। और जो हमारे पास जो काली मिर्च और गर्म मसाला है वो हम इसमें एंड पॉइंट पे डालेंगे जब हमारी डिश तैयार हो जाएगी। इसको देखिए मैंने इसको 10 मिनट्स इसको भूना था इसी तरह। उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 गिलास पानी डालकर इसको विसल लगा दूंगी। मैंने पहले 10 मिनट इसको विसल लगाया था तो चेक किया था थोड़ा सा टाइट था, फिर मेरा पानी कम पड़ गया था 2 गिलास। मैंने फिर इसमें पौना गिलास पानी डाल के तो इसको मैंने 5 मिनट और विसल लगाया था, तो 15 मिनट्स में मेरा गोश्त गला था। अगर आप प्रेशर में इसको नहीं बनाना चाहते तो देचकी में बनाते हैं तो 35 से 40 मिनट्स लगते हैं इसको बनाने में। और इसका पानी जो है वो हम डबल कर देंगे और इसको दरमियानी आंच पे पकने देंगे, फुल आंच पे नहीं पकने देंगे। तो ये देखें जैसे मैंने विसल लगाया था और मेरा जो मटन था माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गया था और मेरी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हुई थी। ये देखें इस पॉइंट पे आके हमने काली मिर्च, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर और मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली थी और सब्ज़ धनिया डालकर इसको मैंने 1 मिनट के लिए ऐसे भून के तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जब भी आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो एंड पॉइंट पे किया करें। अगर इसका इस्तेमाल पहले करें तो हमारी हंडिया और उसकी ग्रेवी बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और वो अच्छी नहीं लगती। और मैंने ये जो तेज़पात वगैरह डाला था इसको रिमूव कर दिया था क्योंकि उसका अरोमा तो कौरमा में आ गया, तो मैंने फिर उसको रिमूव कर देती हूँ जो मैं खड़े मसाले डालूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रेवी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है, स्मूथ बिल्कुल और रेडिश सी बहुत अच्छी हुई थी और बहुत मज़े का कौरमा बना था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप जब मेरी कोई डिश ट्राई करते हो, बनाते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। इस तरह करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कैसी अपनी रेसिपी शेयर की। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।